वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों इसरो का जो है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल का जो है 14 जुलाई 2021 का जो है पेपर। इसके अलावा जो है 2022 का भी पेपर है। दो पेपर एक साथ जो है मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा और भी है जो है 18-19 का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इसमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, जबकि अब तक आते रहे हैं। और इसमें जो है आपके जो है एडवांस मैथ भी रहती है और बाकी तो टेक्निकल रहता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि पूछ रहा है कि द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बाइनरी मिक्सचर इन अ एजोट्रोपिक कंपोजिशन। तो उसका आप जानते हो कि एक हो जाएगी, इसमें कुछ वो नहीं है। एक जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि जो है दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तो एक साथ दो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1/4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पर्पज ऑफ फिन्स प्रोवाइड आर नो हीट ट्रांसफर सरफेस। हीट ट्रांसफर सरफेस पे जो आप फिन्स प्रोवाइड कराते हो तो इसका पर्पज क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है कह रहा है कि ए स्पॉन्जी मटेरियल हैविंग वेट ऑफ 2 kg फ्लोट इन अ वाटर विथ 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड अ वाटर। ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है और इसका करेक्ट आंसर आपका जो है डी यानी कि 0.25 निकल के आएगा सॉल्व करेंगे तो। रेफ्रिजरेशन वर्क का प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जूल थॉमसन इफेक्ट पे वर्क करता है। इसके अलावा जो है फाइबर मटेरियल को अगर ब्रोक करना है तो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है फाइब्रिक मटेरियल का। तो ये MOSH का क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो है स्क्वायर केज क्रशर का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द लोकलाइज वेलोसिटी। किसी भी फ्लूइड का मेजर करना है तो आप क्या करोगे, लोकलाइज वेलोसिटी को मेजर करने के लिए तो वहाँ पे पिटोट ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज कॉल्ड साइलर सोप, यानी कि नाविक का साबुन किसे कहते हैं। तो वो दोस्तों जो है पोटेशियम ओलिएट को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी पोटेशियम ओलिएट, हाँ। नेक्स्ट है कि ए मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर। मैनोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। तो वो आपका जो है प्रेशर डिफरेंस और एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। कह रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी, तो डिक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स में रैंक पूछा कि किस रैंक की है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों पेपर देने से पहले। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दूसरे रैंक की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द कैटालिस्ट विच इज चूजन फॉर H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग मेनली ड्यू टू द जो है सुपीरियर इम्यूनिटी टू पॉइजनिंग कंपेयर टू द प्लेटिनम। प्लेटिनम के कंपेयर जो है एक तरह से सुपीरियर जो एक तरह से पॉइजनिंग से बचती है, बचाने के लिए करते हैं। तो उस केस में जो है कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो वो है दोस्तों आपका वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेयर को कह रहा है कि वह कन्वेयर कौन सा है जो एब्रेसिव मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। तो दोस्तों उसे फ्लाइट कन्वेयर कहेंगे। फ्लाइट कन्वेयर जो है एक तरह से आपका जो है एब्रेसिव मटेरियल के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। फ्लक्स ये जो है एक तरह से यूनिट ऑफ फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस अ हीटेड रेडिएटर इज एग्जाम्पल फॉर। यानी कि जो है रेडिएटर में जो है एक तरह से एयर का फ्लो जो क्रॉस करके भेजा जा रहा है, तो एक तरह से किस चीज़ का उदाहरण है। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन का उदाहरण है, क्योंकि वो नेचुरली ही गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट है द इवापोरेटर वर्किंग विथ स्टीम इन अ ट्यूब इज। कह रहा है कि इवापोरेटर में अगर स्टीम एज ए वर्किंग यूज कर हो रही है तो वो कौन सा है, तो वो हॉरिजेंटल ट्यूब इवापोरेटर है। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ बैच प्रोसेस फॉर मिक्सिंग 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ CO2 इंटर इन अ वेसल with 42 mole of CO2. If 10 mole of product leave the vessel, what is the percentage of hydrogen in a product?
यानी कि इसमें कह रहा है कि मिश्रण के लिए किसी जो है बैच प्रक्रम में हाइड्रोजन के 5 ग्राम अणु, CO2 के 3 ग्राम अणु और जो है को एक पात्र में जिसमें 42 ग्राम अणु CO2 ऑलरेडी है उसके साथ प्रवेश कराया जाता है। तो यदि उत्पादित 10 ग्राम अणु उस पात्र को छोड़ देते हैं तो उत्पाद में हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ़ द एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉयल एट 108.5 डिग्री दिस सोल्यूशन इज़, यानी कि जब वो आपका एजोट्रोपिक मिक्सचर वाटर और HCl का 108.5 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा। तो ये दोस्तों जो है नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स क्रशर, इसमें से कौन सा कोर्स क्रशर है। तो ऑप्शन नंबर डी जा क्रशर एक तरह से कोर्स पार्टिकल, कोर्स मतलब कि जो बड़े पार्टिकल के लिए है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेपरेशन जो होता है गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस में वो क्या होता है। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ जो है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एक तरह से गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट टू रिमूव द फाइनेस्ट डस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सूट द मोस्ट, यानी कि सबसे फाइन डस्ट आपको रिमूव करना है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यानी कि ESP का यूज करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी आदमी ने अपनी यात्रा के दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर की यात्रा की, पहले घंटे में जो है उसकी यात्रा का 1/4 हिस्सा अधिक था, तीसरे घंटे में उसने दूसरे घंटे से 1/5वां हिस्सा अधिक यात्रा की, तो तीनों घंटे में उसने कितनी दूरी यात्रा की। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर/आवर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबलेस टायर एक तरह से किस चीज़ का बना होता है। तो ट्यूबलेस टायर एक तरह से ब्यूटाइल रबड़ का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर कॉज बाय स्केल फॉर्मेशन इन हीट एक्सचेंजर ट्यूब इज अकाउंट बाय। तो इसे एक तरह से आप फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं, जितनी भी स्केल फॉर्मेशन होती है वो एक तरह से हीट ट्रांसफ़र के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और उसे हम एक तरह से फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सॉल्वेंट यूज इन अ लिक्विड एक्सट्रैक्शन शुड नॉट हैव अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिकॉज, कह रहा है कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए उसका जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो दोस्तों जो है इट्स रिकवरी कॉस्ट जो होगी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, कह रहा है कि द लॉस ऑफ हेड फॉर फ्लूइड फ्लो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, जब सडन एक्सपेंशन होता है तो उस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपने बहुत पढ़ा होगा एक सडन एक्सपेंशन, सडन जो है कण जो है एक तरह से सिकुड़ना क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, वो भी पढ़ा होगा। सडन इलाजमेंट पढ़ा होगा, है ना। ये सब तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट अ फिक्स प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो ये सबको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, यानी एक फ्लूइड वह फ्लूइड है जो क्या है दोस्तों, तो वो एक तरह से डज नॉट रजिस्ट परमानेंट डिस्टोरेशन, यानी कि वो जो है वो अस्थायी विक्रेता का विरोध नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट ए पाइप विथ प्रेशर ऑफ 90 बार एट इनलेट सफर और ड्रॉप ऑफ 10 बार ओवर इट्स लेंथ, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। कह रहा है कि जो है 90 बार की कोई पाइप है और लंबाई के कारण जो है उसका 10 बार घट जाता है, तो उसकी जो है एक तरह से व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 88.8% होगी। ठीक है, कार्बोरंडम में क्या क्या होता है। तो कार्बोरंडम में सिलिकॉन कार्बाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है कि कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है। बाकी आपको दे रखा है इंसुलेशन मटेरियल की थिकनेस दे रखा है 100 mm, और जो है हीट फ्लो भी दे रखा है W की वैल्यू 90, और एक
एरिया भी दे रखा है 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा है 80 से 30 तक हो रहा है, ठीक है। तो 80 से -30 हो जाएगा 50 की और 50, ठीक है। तो इसी पे जो है के की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 0.06, ठीक है। नेक्स्ट है A reactor supply with CO2 and H2O. The product contains 40% CO2, 30% H2O and 30% H2CO3. ठीक है। What is the ratio of feed rate of CO2 and rate of product? ठीक है। तो इसको जो है सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी 0.7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हीट ट्रांसफर इन अ लेमिनार सब लेयर मोस्टली बाय। जब पाइप से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस केस में हीट ट्रांसफ़र जो है लेमिनार सब लेयर में होता है किस विधि से? तो ऑप्शन नंबर सी कंडक्शन की विधि से, ठीक है। कंडक्शन की विधि से एक तरह से जो है हीट ट्रांसफ़र होता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है ए सोल्यूशन कंटेन 0.3 मोल ऑफ सोल्यूट, 0.2 मोल ऑफ जो है बी एंड 0.5 मोल ऑफ सी, ठीक है। कह रहा है कि एक सोल्यूशन में 0.3 जो है मोल ऑफ सोल्यूट ए है, 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट बी है, 0.5 मोल ऑफ सी है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ मिक्सचर। ए का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 0.3 निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग लिक्विड पेयर डिविएट फ्रॉम राउट्स लॉ पोरेसिटी। तो राउट्स लॉ पोरिसिटी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा एक तरह से डेविएशन दिखाता है अपने आप में? तो ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन और मेथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी 8 गुना बढ़ जाएगी। इसको ये कई बार क्वेश्चन आता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 0.6% यूरिया सोल्यूशन वुड बी आइसोटोनिक विथ, यानी कि जो 0.6% यूरिया सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक होगी किसके साथ? तो पॉइंट जो है 5 मोलल NaCl विलियन के साथ ये एक तरह से आइसोटोनिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेंडल नंबर प्रेंडल नंबर इज अ लिस्ट इन केस ऑफ। प्रेंडल नंबर की वैल्यू सबसे कम किस केस में होगी? तो वो दोस्तों लिक्विड मेटल के लिए प्रेंडल नंबर की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ डिस्टिलेशन प्रोसेस एट अ टोटल रिफ्लक्स द, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो है टोटल रिफ्लक्स पे क्या होगा? तो टोटल रिफ्लक्स जो होगा तो उस समय डिस्टिलेट क्या हो जाएगा? नील होगा, यानी कि डिस्टिलेट होगा ही नहीं। कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्ट और स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी मटेरियल के लिए जो सुटेबल कन्वेयर कौन सा यूज होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है स्क्रू कन्वेयर 40 का। नेक्स्ट है कह रहा है कि देयर इज अ लीक इन अ बॉटम ऑफ वेसल बिफोर द लीक इट कुड बी फिल्ड विथ वाटर इन फॉर half hour at room temperature. It now take one third hour longer if the container is full. In how many hour would be leak empty to the full container? कह रहा है कि किसी पात्र को जब भरा जा रहा था तो उसके नीचे एक रिसाव था, ठीक है। रिसाव के आने से पहले उस पात्र को साधारण तापमान पर जो है 4 घंटे और 1/3 घंटे में भरा जा सकता था। अब उसके लिए 1/2 घंटा अधिक लग रहा है। तो यदि वो पात्र भरा हुआ है तो रिसाव के कारण वह कितने घंटे में खाली हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 45 घंटे में, यानी कि टंकी वंकी का क्वेश्चन आ रहे हैं ना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नंबर इंडिकेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर इन अ केस ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में कौन सा जो है नंबर यूज होता है, ठीक है। तो कूलिंग टावर में जो है एक तरह से कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुईस नंबर का यूज एक तरह से कूलिंग टावर में हीट एंड मास ट्रांसफ़र के लिए इंडिकेट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कूलिंग टावर में, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की यूनिट
डायमेंशन क्या है, डायमेंशन यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है फ्लैश डिस्टिलेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन एक तरह से कहाँ पे यूज होता है बेसिकली, तो पेट्रोलियम रिफाइनरिंग इंडस्ट्री में फ्लैश डिस्टिलेशन का मोस्टली यूज होता है। ठीक है, कह रहा है कि law state that total emissive power of a black body is proportional to fourth power of absolute temperature। ये किसका नियम है, तो ये ऑप्शन नंबर बी स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है। नेक्स्ट है बैफल जो है हीट एक्सचेंजर में किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र एरिया, हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो है 10%, 20% और 50% के अनुपात में जो है सॉरी, इसमें क्या कहा है कि किसी स्कूल में भौतिक, रसायन विज्ञान तथा गणित विज्ञान के जो है 3 रेशियो, 4 रेशियो और 6 रेशियो के अनुपात में क्या है, सीट है। ठीक है, इन सीटों को क्रमशः जो है 10%, 20% और 50% के अनुपात में बढ़ाने का जो है प्रस्ताव है। तो बढ़ाए गए सीटों का जो बढ़ाए गई जो सीटों का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 11, 16 और 30 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग टू नसल्ट नंबर इन अ हीट ट्रांसफर द डायमेंशन ग्रुप इन अ मास ट्रांसफर इज अ। तो जैसे हीट नसल नंबर को हम हीट ट्रांसफ़र में यूज करते हैं, वैसे ही मास ट्रांसफ़र में किस नंबर का यूज करते हैं, तो ये दोस्तों शेरवुड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है लॉग अंडर रूट एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है सी होगी, 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज कब करते हैं हम, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज जब हम हीट ट्रांसफ़र एरिया को रिक्वायर्ड लो होता है तो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया नोन एज, तो उसे हम कहते हैं हीट फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गैसेस इन अ साइक्लोन सेपरेटर, तो उसमें जो है साइक्लोन सेपरेटर में एक तरह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही यूज होगा। ठीक है, सेपरेट करने के लिए। व्हीट फ्लोर को कैसे जो है कहाँ पे मतलब तैयार किया जाता है, तो जो गेहूं का आटा है उसके लिए हम जो है यूज करते हैं रोलर क्रशर का, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन फोरियर लॉ नोन एज, जो फोरियर लॉ का हम जो नियम पढ़ते हैं Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपन डी एक्स, तो उसमें जो है के क्या है, तो के को हम कहते हैं हीट थर्मल कंडक्टिविटी, 54 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन एक एनर्जी का टाइप नहीं है, तो एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है रेंडमनेस को शो करती है, वो किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं है। ठीक है, फिक्स ला इसका फार्मूला इसमें करेक्ट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है मिनिमम रिकमेंडेड ट्यूब पिच फॉर हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू, तो जो है हीट एक्सचेंजर के लिए जो रिकमेंडेड पिच है वो क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी 1.25 टाइम आउटर डाया के होना चाहिए ट्यूब के। ठीक है, मेस क्या बताते हैं, तो मेस बताते हैं और जो है नंबर ऑफ होल पर लीनियर इंच। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्र के चौकोर में 6x को इस प्रकार रखे जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक x हो, तो ये कितने प्रकार से संभव है, तो ये दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 प्रकार से संभव है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 kg ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड 600 kg ऑफ सॉल्वेंट द मोलालिटी, इसमें नॉर्मल मोलालिटी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए 0.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है स्टेट दैट वेवलेंथ फॉर अ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक रेडिएटिंग पावर इज, तो ये क्या होती है, तो ये दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, ए लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ, तो लार्ज रेनॉल्ड नंबर जो है एक तरह से क्या इंडिकेशन करती है, तो वो हाईली टर्बुलेंट फ्लो को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है एक गैस कैन बी लिक्विफाई ओनली, किसी भी गैस को लिक्विफाई कहाँ तक कर सकते हैं, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तक। ठीक है,
अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटर पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम फेड इन अ इवापोरेटर नोन एज, तो उसकी जो है इकोनॉमी कहलाएगी कि कितना जो है 1 kg स्टीम डाले तो कितना वो जो है अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट हुआ, वो उसका क्या होगा, इकोनॉमी। ठीक है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। ठीक है। कह रहा है कि 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक साथ जो है एक साथ रूप में एक ही संख्या दिखाई दे, यानी कि या तो हेड हेड दिखाई दे या तो टेल टेल दिखाई दे, तो ये कितने प्रकार से संभव है, तो ये दो एक एक बड़ा 36, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहे ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट अ लो टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एज एट अ हाई टेम्परेचर। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर अ सच रिएक्शन, यानी कि जो कोई रिएक्शन है जो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उस केस में रिएक्शन में क्या सही है, तो उसमें जो डेल्टा एच है यानी एंथैल्पी है वो 0 से कम होगी और एंट्रोपी जो होगी वो भी 0 से कम होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड 10 मीटर एंड देन कम बैक 5 मीटर। ठीक है, ऑल विथ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कि कह रहा है कोई वस्तु को जब ढकेला गया तो 10 मीटर आगे चली गई, फिर वो 5 मीटर वापस आ गई, तो उस केस में अगर 5 न्यूटन का जो नियत बल लगाया जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी यानी 25 जूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टीम ट्रैप का यूज किस लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है रिमूव कंडेंसेट। फेंसेक इक्वेशन से क्या डिटरमाइन होता है, तो ये दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट डिटरमाइन होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो द राउल्ट लॉ मोर क्लोजली, इसमें से कौन जो है राउल्ट लॉ को मोर क्लोजली फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है ए सोल्यूशन ऑफ बेंजीन टोलुइन एंड जाइलिन। ठीक है। द इवोपरेटर रिकमेंडेड फॉर कंसंट्रेटिंग फ्रूट जूस, वह इवोपरेटर कौन है सा है जिसका यूज हम जो है फ्रूट फलों के जूस को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉलोइंग फिल्म इवोपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन इन्वॉल्व व्हेन द soluble मटेरियल इज अ लार्जली ऑन अ सरफेस ऑफ एन insoluble सॉलिड एंड इज जो है मेरली वॉश ऑफ बाय द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो एक तरह से वो कहलाता है इल्यूशन है एक तरह से, कि जो है एक तरह से सोल्यूबल मटेरियल को जो है अपने सरफेस पे जो है चिपका लेना, फिर उसको वाशअप करा देना सॉल्वेंट की विधि से, सॉल्वेंट का यूज करके। ठीक है। हॉट एनोमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो सॉरी इसमें कहाँ पे हॉट एनोमीटर, तो गैसों का जो है एक तरह से वेलोसिटी मेजर करता है, यही ये पूछना चाह रहा है कि हॉट वायर एनीमोमीटर यूज फॉर मेजरिंग तो वेलोसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ यूज फॉर अ पार्टिकल साइज रिडक्शन बाय क्रशिंग, क्रशिंग के लिए जो है इसमें से कौन सा लॉ यूज किया जाता है, तो बॉन्ड्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर एट अ 25 डिग्री, तो 55.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच एमंग ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू फॉर अ मास ट्रांसफर टू अकर, मास ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो उस केस में क्या सही रहेगा, तो उस केस में जो है केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा, यही उसके लिए सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कह रहा है कि द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर, ये रूल ये ला दिया फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग है कि जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा वो पाइप के वेलोसिटी के स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एज द टाइम इज पासिंग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, तो बढ़ती जा रही है, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है, कैविटेशन विल नॉट अकर इफ द सम टोटल ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड एट अ सक्शन साइड क्या हो, तो वो 0 से क्या हो दोस्तों, एक तरह से वो लार्जर देन वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूड, वो फ्लूड के वेपर प्रेशर से लार्जर देन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर
जो है बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं दोस्तों। इसका जो है इसरो का जो है आपका जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है 14/6/2022, ये भी जो है आपका जो है केमिकल जो है इंजीनियरिंग के असिस्टेंट के लिए भी है जो। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो इसमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन करा कि फॉर आइडेंटिकल फीड कंपोजिशन फ्लो रेट कन्वर्जन एंड फॉर ऑल पॉजिटिव रिएक्शन ऑर्डर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिक्स रिएक्टर टू वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर इज। तो वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, इंक्रीज विथ इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा वीडियो की थोड़ी सी क्लियरिटी कम है, लेकिन तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा जो विजुअल डाटा का ज़्यादा यूज करके। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन A+B गिव अस R+S, द कंजप्शन ऑफ A फॉलोड द फर्स्ट ऑर्डर एंड द कंजप्शन ऑफ B फॉलोड जीरोथ ऑर्डर, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, एक है। नेक्स्ट है, स्पेस टाइम जो है 20 मिनट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 1 रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट स्पेसिफाई कंडीशन इज प्रोसेस इन 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। कंट्रोलिंग फेल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द कोफिशिएंट विच ऑफर द लार्जर रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रिजल्ट फ्रॉम। तो कैविटेशन किस लिए होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वो है दोस्तों लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट है, द इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर पाइप ड्रॉप इज। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, स्मॉलर देन दैट फॉर अ हीट ट्रांसफर, यानी कि उस हीट ट्रांसफर से एक तरह से स्मॉलर होगा। ठीक है, करें इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम G&H डिनोट ओपन लूप एंड क्लोज लूप। तो कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन एक तरह से क्या होगा इस केस में, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, H/I+G हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, समान जो है एक तरह से अवकलन करना है, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर जो है बी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एन एलिमेंट ए फॉर्म जो है कैटायन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बी गेन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ टू फॉर्म एनॉन, देन द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म। तो वो जो है हो जाएगा ए बी हो जाएगा, A/B हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉग जो है एक तरह से एग्जाम्पल है किस किस का, तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है आपका जो फॉग इज अ कोलाइडियल सिस्टम ऑफ जो है ऑप्शन नंबर सी लिक्विड डिस्पर्ज इन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, अ लीटर गैस एट 760 टॉर इज कंप्रेस्ड टू 0.8 लीटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 950 टॉर। नेक्स्ट है, TNT क्या है एक तरह से, तो ये एक तरह से आपका एक्सप्लोजिव है, ट्राइनाइट्रोटोलुएंट। ठीक है, कह रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट गैस ए इन अ सॉल्वेंट बी विथ केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड बी, द हाटा नंबर क्या है। तो ये हाटा नंबर आपका डी है ऑप्शन, हाटा नंबर अलग से पढ़ लीजिएगा क्या है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ। तो फ्लूइड मैकेनिक का प्रिंसिपल जो एक तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क पे ही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वाटर इज जो है एक्सटेंसिवली यूज इन हीट एक्सचेंज मीडियम सिंस। तो जो है क्यों यूज होता है सबसे ज़्यादा पानी हीट ट्रांसफ़र में या हीट एक्सचेंज में, क्योंकि उसकी जो है हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, I² + I4 + I6 ऐसे ऐसे करते करते जो है I जो है 28 है, तो उस केस में इवन नंबर क्या होगा। ठीक है, I जो है एक तरह से 20 है या 28 है, इसको हम अलग से बता देंगे आपको क्या है, क्योंकि क्लियर इसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका जो है एक तरह से वैल्यू 0 हो जाएगी।
नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ ट्रेंगल एक्स वाई जेड, कोई ट्रेंगल है तो टेन जो है एक्स इजकल टू जो है 2 है, 10y इजकल टू 4 है, तो 10z बराबर क्या होगा, 10x बराबर 2, 10y बराबर 4, तो 10z बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6/7। मिस क्या है, तो वहीं ये पर लीनियर इंच हो जाएगा, इसमें कुछ समझना नहीं। पेनिसिलिन जो है एक तरह से कैसे सेपरेट होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, एक्सट्रैक्शन विथ एमाइल या ब्यूटाइल एसीटेट। ठीक है, इसका भी जो एक आपको जो है इसका फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 7/4 आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एंट्रोपी जो है इन्वर्स की डे बाय डे क्या होती जा रही है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, डे बाय डे ऑफ अ वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ अ हीट इंजन। कह रहा है कि हीट इंजन को हम डे बाय डे अगर देखें जो काम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी डे बाय डे जो है एक तरह से जो काम कर रहा है उसका क्या होगा, तो एक तरह से वो उसका घटता ही जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन मूविंग द फीड लाइन यानी कि क्यू लाइन फ्रॉम सेचुरेटेड लिक्विड फीड वर्टिकल पोजीशन टू द सेचुरेटेड वेपर फीड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, if the slope of both operating line is to be increased then its result in, तो उसकी रिजल्ट जो है सी इंक्रीज रिफ्लक्स रेशियो, मतलब वो ग्राफ को लेके चल रहा है, ग्राफ को लेके चलेंगे तो उस केस में रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी, तो रिफ्लक्स रेशियो एक तरह से इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो है टेंजेंट जो कर्व है y बराबर एक्स पे क्यूब और 1 एक्सेस पे उसका जो है इक्वेशन क्या निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 3x माइनस वाई माइनस जो है आपका जो है 2 = 0 हो जाएगा। कह रहा है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, तो उसे आप कहेंगे क्या, तो उसे आइसोमर कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि करेक्ट रिलेशनशिप RI और R0 का क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे RI इंटरनल रिफ्लक्स रेशियो है और RO जो है एक्सटर्नल रिफ्लक्स रेशियो है, तो उस केस में जो फार्मूला होगा 1+R जो है O =RO/RI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि वेव्स नंबर जो है एक तरह से किस किस का रेशियो है, तो वेबर नंबर एक तरह से इनर्स जो है आपका इनर्शियल फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स का है। ठीक है, कह रहा है कि LMTD जो करेक्शन करते हैं, करेक्शन इन अप्लाइड टू LMTD फॉर, तो LMTD जो निकालते हैं करेक्शन के लिए किसके लिए होता है, तो वो दोस्तों क्रॉस फ्लो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्रॉस फ्लो के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कन्वर्जन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन A to B in a CSTR is 50% if another CSTR of a same volume is connected in a series, then the percentage of conversion at a exit of the second reactor will be, तो पहले में 50 हो जा रहा है तो दूसरे में क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75% हो जा रहा है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल को क्या कहते हैं, तो वो आपका जो है डी लेवल नोजल कहा जाता है। करेक्ट, कार्नाट साइकिल में क्या क्या होता है, तो कार्नाट साइकिल में आपका जो है 2 थर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाइरिन जो है इथाइल बेंजीन से प्रोसेस होती है, तो वो एक तरह से कौन सी प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से होती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है इफ़ एफ इस जो है मोल ऑफ वेपर प्रेजेंट पर मोल ऑफ फीड है, देन स्लोप ऑफ फीड लाइन क्या होगी मैकअप-थिल मेथड में, तो उसका बस फार्मूला याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी -1/f हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रे बॉडी की इमिसिविटी क्या होगी, तो वो दोस्तों <1 होगी, इमिसिविटी ग्रे बॉडी की 1 से कम होगी। अकॉर्डिंग टू चिल्टन कम्बले एनालॉगी फॉर
मास ट्रांसफ़र, ठीक है। ये इसके इक्वल क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F/2 हो जाएगा, ठीक है। लुईस नंबर जो है एक तरह से कैसे डिफाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, NSC/NP है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिटी अगर देखा जाए क्यूबिकल पार्टिकल के लिए, व्हेन द इक्विवेलेंट डायमीटर इज टेकन एज अ हाइट ऑफ द क्यूब, तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में फंक्शन ऑफ मॉडरेटर क्या होगा, तो ये स्लो डाउन सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। जो है आपने पढ़ा होगा मिग तृष्णाएँ, यानी कि जो है जो एक तरह से रेगिस्तान में जो मृग होता है, उसे लगता है कि वहाँ पे वाटर है, वहाँ जाती है तो वाटर नहीं होता, तो ये आपने हाई स्कूल इंटर में तो पढ़ा होगा। तो वही कह रहा है कि मृग तृष्णाएँ किसका उदाहरण है, तो ये एक तरह से कुल अंतः परावर्तन, यानी कि टोटल जो है टोटल परावर्तन की अंतः इंटरनल परावर्तन की वजह से है, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अ केमिकल सिस्टम इन अकॉर्डेंस विथ द लीचार्टियल प्रिंसिपल, ला सतेलिया के नियम के अकॉर्डिंग जो है एक तरह से कौन कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी का फार्मूला क्या है, तो ml−T/-2, यहाँ पे ऐसा कोई है, सॉरी ml−T/-1, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिकनेस, जो आप पढ़े हुए हैं, तो उसका एक तरह से फार्मूला क्या है, तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का जो फार्मूला है स्फेयर के लिए, वो है दोस्तों जो है आर क्रिटिकल बराबर होता है 2K/H A, ठीक है। H0 या H जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि NTP जो है यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है 20 डिग्री टेम्परेचर 760 mmHg जो है प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉल्वेंट बी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सोल्यूट सी फ्रॉम अ गिव फीड कंटेनिंग ए एंड सी, इफ सोल्यूट सी इज मोर सोल्यूबल इन ए देन बी द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर अ सी विल बी, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 से कम होगा। नॉर्मल स्क्रू फिटिंग आर यूज फॉर पाइप अप टू डायमीटर, तो स्क्रू फिटिंग जो है एक तरह से पाइप के कितने डायमीटर से ऊपर यूज की जाती है ना, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कह लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि केशिका नली में द्रव का चढ़ना आ, किस वजह से होता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असंजक और ससंजक, यानी कोहेशन और अधेशन दोनों की वजह से होता है। बाद में एक्सट्रैक्शन क्या है, तो ये दोस्तों ये यूज होता है जो सीड से तेल निकालने के लिए, जो सीड से तेल निकालने के लिए बाद में एक्सट्रैक्शन का यूज होता है। क्लोज सिस्टम जो है किस टाइप की बाउंड्री लेयर रखता है, तो ये जो है एक तरह से इम्परमेबल जो है बाउंड्री वॉल रखता है। लेमिनार फ्लो जो है पाइपलाइन में, लेमिनार फ्लो इन अ पाइप हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वॉल टू द लिक्विड बाई, तो अगर किसी जो है पाइप में आप जो है लेमिनार फ्लो करा रहे हो किसी भी फ्लूइड का, तो उस केस में जो है हीट ट्रांसफ़र होगा दीवारों पे, हॉट वॉल पे, तो वो किस वजह से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फोर्स कन्वेक्शन एंड कंडक्शन की वजह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर कंडेंसेशन ऑफ प्योर वेपर इफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन अ फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन आर रिस्पेक्टिवली BF एंड BD, देन, तो उस केस में जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी HF जो है लेस देन होगा HD के, जहाँ पे जो है फिल्म वाइज HF क्या है, फिल्म वाइज जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और D क्या है ड्रॉप वाइज जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द बाइनरी डिफ्यूजन
डिफ्यूजिविटी इन अ गैस एंड लिक्विड वरी रिस्पेक्टिवली, यानी कि बाइनरी डिफ्यूजिविटी जो होती है गैस और लिक्विड में वो क्या क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी पे जो है 3/2 एंड टी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग रिलेट द एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट एट द जंक्शन ऑफ एन थर्मोकपल टू अ करंट फ्लो इन अ सर्किट। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फेलियट इफेक्ट। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर वास्तविक गैस बॉयल के नियम के अनुसार काम करते हैं, यानी कि बॉयल का नियम किस गैसों के लिए लागू होता है ये भी कह सकते हैं, या किस टेम्परेचर पे लागू होता है। तो वो दोस्तों बॉयल्स टेम्परेचर उसे कहते हैं, यानी कि गैस जो है बॉयल्स लॉ का जिस टेम्परेचर पे फॉलो करती हैं उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग एजिटेशन ऑफ अ लिक्विड, एजिटेशन ऑफ लिक्विड के लिए जब करते हैं तो उसमें क्या है, तो ये जितना भी है दोस्तों सब पढ़ लीजिएगा, ऑल ए बी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा है कि वंडरवॉल इक्वेशन जो है पी अपान ए वी ए वी स्क्वायर बाई वी माइनस बी इजकल टू आर टी होता है। तो उसमें एक यूनिट क्या होगी तो उसको निकालेंगे। तो वंडरवॉल इक्वेशन में एक ही यूनिट पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन द स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट। तो उस केस में सबसे मोस्ट सुटेबल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है आपका निकालने को बोला है क्या दोस्तों, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, हीट कैपेसिटी दे रखा है और पूछ रहा है द मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मीन टेम्परेचर डिफरेंस इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है बाल मिल इक्वेशन जो है एक तरह से बाल मिल ऑपरेशन हो रहा है तो जिसमें फीड साइज जो है DF मीटर है, बाल डायमीटर जो है DB से डिनोटेड है, और जो है के जो है एक तरह से ग्राइंडेबिलिटी कांस्टेंट है। तो ये इसमें जो है बाल मिल ऑपरेशन में कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो DB² = KDF वाला जो है सही इक्वेशन है। नेक्स्ट है मोलर फ्लो रेट ऑफ अमोनिया व्हेन इट इज़ फ्लोइंग एट 112 जो है लीटर पर मिनट थ्रू अ नॉन रिएक्शन कंटिन्यूस रिएक्टर मोल पर मिनट। तो उस केस में मोलर फ्लो रेट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कैविटेशन पंप इज लोकेटेड बिलो द इवापोरेटर, यानी कि कह रहा है कि कैविटेशन कर रहा है कि जो इवापोरेटर है तो उसके नीचे सर्कुलेशन पंप जो है क्यों लगा होता है, क्या रीज़न है कि इवापोरेटर के नीचे जो है सर्कुलेशन पंप लगा होता है। तो जो सर्कुलेशन पंप होता है वो एक तरह से आपका जो है क्रिएट मोर सक्शन हेड, वो जो है ज़्यादा सक्शन हेड प्रोवाइड कराता है इवापोरेटर को, जिसकी वजह से उसको हम जो है सर्कुलेशन पंप को इवापोरेटर के नीचे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओवरऑल order of reaction for which the rate constant has unit of mole per liter और सेकेंड पे -1। ठीक है, तो वो किस ऑर्डर के लिए होगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3/2 है ना, 3/2 के लिए होगा क्योंकि उस पर जो है मोल पर लीटर पे जो है -1/2 है और सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फाइबरस मटेरियल और डेंस स्लरी हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उस केस में हम बी यानी कि कौन टाइप एजिटेटर का यूज करेंगे, एजिटेटर पूछा है MOSH का क्वेश्चन। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव द लिक्विड सरफेस दिस स्टेटमेंट नोन एज। तो ये किसने दिया था, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेनरी लॉ दिया था, हेनरी के नियम के अनुसार है ये। नेक्स्ट है ए पैसेंजर इन एरोप्लेन कैन सी द रेनबो इन अ शेप ऑफ, कोई आदमी जो है हवाई जहाज में उड़ रहा है तो रेनबो को जब देखेगा खिड़की से तो वो रेनबो की शेप किस केस में होगी, तो
रेनबो की जो शेप होगी वो सी यानी कि सर्कल होगी, ठीक है। विस्कोस्टिक यूनिट क्या है, तो दोस्तों ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। पॉइस भी है, सेंटीपॉइस भी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल सेकंड होता तो वो भी होता, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिटी या एल्कनिटी किसी भी सोल्यूशन की जो एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं उसकी पीएच वैल्यू की, ठीक है। और पीएच वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या है, तो वो दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए log 1/h पर एच अपन 1/h पे प्लस आयन, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द एंट्रोपिक चेंज विल बी नेगेटिव, यानी कि एंट्रोपिक की वैल्यू जो है नेगेटिव होगा, किस केस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पे एयर इज कंप्रेस्ड टू हाफ द वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में एंट्रोपिक में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। रिफ्लक्स रेशियो अगर घट रही है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्लेट को बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो कौन सा मेटल पाया जाता है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेट फ्लो रेट इन केस ऑफ रोटरी डायर वैक्यूम फिल्टर, तो उस केस में जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/√μ। म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका जो है और जो है म्यू की वैल्यू है फिल्ट्रेट विस्कोसिटी, ठीक है, फिल्ट्रेट विस्कोसिटी। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं किस की तरफ बढ़ती हैं, तो ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि नॉर्थ टू साउथ बढ़ती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ जो है क्वांटिटीज इज कंजर्व, तो ये चेंज इन एनर्जी के लिए ये जो है एक तरह से सेकेंड लॉ और किरचॉफ का पहला नियम दिया गया था। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट द, तो न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी का नियम था वो क्या था दोस्तों, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ फ्लूइड, इसी से रिलेटेड वो था, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम इन मल्टीफेज सिस्टम ऑफ एन कंपोनेंट इज द, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ गिवन कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इन ऑल फेजेस। नेक्स्ट है इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियली द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन कंसर्न इन अ लार्ज स्केल इक्विपमेंट, कह रहे कि जो सेडिमेंटेशन जिस इक्विपमेंट में होता है उसका क्या नाम है, तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थिकनर, थिकनर्स में जो है सेडिमेंटेशन होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है करके ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन ऑन फ्लोटिंग रेसिप्रोकल ऑफ फिल्ट्रेट रेट वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर, तो किस के केस में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल केक एंड लैमिनार, जो फिल्टर होता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर उसमें जो है लैमिनार फ्लो होता है और वो जो है इनकम्प्रेसिबल केक होता है ना, लास्ट में जो बचता है अब उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते एक तरह से। कह रहा है कि जो है द स्टोरेज टैंक फॉर वोलाटाइल लिक्विड विल हैव रूफ विच इज ऑफ, कह रहा है कि वोलाटाइल लिक्विड के लिए हम जो है जो रूफ यूज करते हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, तो वो फ्लोटिंग हेड होना चाहिए। मेरी जो अभी की लास्ट वीडियो जो है फ्लोटिंग जो है हेड टैंक के लिए ही है। फ्लोटिंग जो है हेड टैंक का यूज कहाँ पे करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है 21 और 22 का जो है पेपर था आपका, और इसके अलावा जो है आपका 21-22 हो गया, 23 में तो एग्ज़ाम ही देना है आपको। इसके अलावा जो है 19-20 का जो है कल मैं अपलोड कर दूंगा, है ना दोस्तों। तो ये पूरा जो है एक तरह से आपका कवर हो जाएगा। तो आई होप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी दोस्तों बहुत बिजी चल रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो जो है और जो है मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से करता, ठीक है। तो इस तरह से आपका 21-22 का टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए पेपर
सॉल्व हो गया। बाकी जो है 19 और 20 का कल वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।